आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई, इरिटेटिंग और बहुत ज़्यादा पैची सी हो गई है, तो ये वीडियो आप नज़र लगाते हुए बर्निंग हो रही है, फिर कोई फेस वॉश यूज़ करते हुए आपकी स्किन पे इरिटेशन हो रही है या स्किन खिंचना शुरू हो गई है, हो सकता है आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। और होता क्या है, अक्सर ऐसे होता है कि हम जब टेंशन लेते हैं कि हमारा स्किन बैरियर तबाह हो रहा है, तो हम और ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तरह के फेस वॉश, तरह तरह के सीरम्स, तरह तरह की क्रीम्स और तरह तरह के एक्सफोलिएटर्स यूज़ करके हम अपनी स्किन का बेड़ा फ़र्क कर देते हैं। यही मेरा पहला स्टेप है, यानी स्टॉप। स्टॉप कर जाइए, क्योंकि आप लोगों ने अपने स्किन का जितना बेड़ा फ़र्क करना था कर लिया है। अब आपको रुकना पड़ेगा और रुक के थोड़ा सा सांस अपनी स्किन को लेने। अगर आप कोई भी AHA, BHA एक्सफोलिएटर या विटामिन C सीरम या स्किन ए क्रीम या कोई रेटिनॉल की दूसरी क्रीम सीरम यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी उसको रोक दीजिए। ये मतलब नहीं है कि आपने रुक ही जाना है, आपने उसको यूज़ करना ही नहीं है। नहीं, जब आपने इतना पैसा खर्च किया है और आपने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, तो उनको आपने यूज़ करना है। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा सांस लेना होगा, रुकना होगा। रुक के थोड़ा सा पहले देखना होगा कि आपकी स्किन को किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है, अपने स्किन को मज़ीद इरिटेट करने से बेहतर है कि अपने स्किन को छोड़ दिया जाए उस कंडीशन में कि वो खुद ब खुद रिपेयरिंग सिचुएशन में आ जाए। मेरा सेकंड स्टेप, जी, सेकंड स्टेप क्या, अपनी स्किन को सूद करना है। सूद कैसे करना है? सूद करने के लिए बहुत सारे टोनर्स, बहुत सारी स्किन बैरियर क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल। इन क्रीम्स को, इन टोनर्स को यूज़ करने से पहले एक जेंटल फेस वॉश लाजमी लें। जेंटल फेस वॉश आपकी स्किन को ना सिर्फ सुकून प्रोवाइड करेगा, बल्कि साथ साथ आपके pH लेवल को भी कंट्रोल करेगा और साथ साथ आपको इरिटेशन से भी बचाएगा। जेंटल मॉइस्चराइजर्स या जेंटल क्रीम्स या जेंटल फेस वॉशेस कौन से हैं, लोग अक्सर पूछते हैं। तो भाई, ये वो हैं जो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी स्किन को सूद देते हैं, सुकून प्रोवाइड करते हैं, ठंडक महसूस करवाते हैं। मतलब अब ऐसा कोई प्रोडक्ट मत उठा लीजिएगा जो प्रिकली हीट की तरह का हो और वो आप लगा के कहें जी मेरी स्किन को सुकून आ गया। नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसी प्रोडक्ट बाय करें जो आपकी स्किन को रिलैक्स महसूस करवाए। मतलब कुछ ऐसे जेल टाइप मॉइस्चराइजर्स आते हैं, कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स आते हैं जो आपकी स्किन को हील अप करते हैं, आपके बैरियर को तबाह होने से बचाते हैं। ऐसे मॉइस्चराइजर्स और ऐसी फेस वॉशेस यूज़। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं? तो भाई इनमें ज़्यादातर आप देखेंगे मॉइस्चराइजर्स में सेरामाइड, ग्लिसरीन और हाइलुरोनिक एसिड टाइप के प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि आपकी स्किन को सूद करते हैं। एक बात का ख्याल रखना है कि भाई नई प्रोडक्ट्स और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो प्रोडक्ट लें एक जो आपकी स्किन को सूद दे, और कोई भी प्रोडक्ट मत बाय करें। एक कहावत है ना, लेस इज़ मोर, तो बस इसी रूल को अपनाएं। मेरा थर्ड स्टेप है स्टे जेंटल। स्टे जेंटल सिर्फ आपको ही नहीं रहना, बल्कि आपकी प्रोडक्ट भी जेंटल होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जेंटल फेस वॉश यूज़ करें, जेंटल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और खुद भी प्लीज़ जेंटल रहें, क्योंकि अपनी स्किन से ऐसे खिलवाड़ मत करें कि आपकी स्किन तबाह होने के बहाने पे आ जाए। आप खुद जेंटल इस तरह से रह सकते हैं कि भाई मत टॉवल यूज़ करें, अपनी स्किन को इरिटेट करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। कोई भी नॉर्मल कॉटन टाइप पैड ले लें या फिर टिश्यू पेपर ले लें, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स देगा। बल्कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप हल्का सा उसको गीला करें। गर्म पानी हरगिज़ मत यूज़ करें, ठंडे पानी से फेस को वॉश करें और ठंडे ही कॉटन पैड्स अपने फेस पे रखें या फिर टिश्यू पेपर को गीला करके वो अपने फेस पे यूज़ करें। टॉवल्स को हरगिज़ मत यूज़ कीजिए। हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम जब भी अपने फेस पे कोई पिंपल देखते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ले आते हैं और वो फेस पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हरगिज़ ऐसा मत कीजिए। जब भी आपको अपने फेस पे कहीं पिंपल या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आए, तो पहले लाइट चीज़ यूज़ करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। अगर लाइट चीज़ से ही रिकवर हो जाता है आपका पिंपल, तो आपको क्या मुसीबत आई है कि आप हाई पोटेंसी प्रोडक्ट यूज़ करें। हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे, यानी री इनफोर्स। यानी अब आप आ गए हैं आप उस लेवल पे जब आपकी स्किन हील अप हो चुकी है, यानी अब हील अप होना शुरू हो गई है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को लाएं। जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे थे उनको आहिस्ता आहिस्ता करके अपने फेस पे यूज़ करना शुरू करें। डायरेक्टली फेस पे अप्लाई मत कीजिएगा, बल्कि पहले पैच टेस्ट करें। कहीं पे भी आप साइड पे लें, उसको अपने फेस पे लगाएं और पैच टेस्ट करें। 2 से 3 दिन पहले पैच टेस्ट करें। अगर आपकी स्किन वो सूट कर रही है, आपकी स्किन पे कोई किसी भी किस्म की इरिटेशन ज़्यादा नहीं हो रही, हल्की सी इरिटेशन हो सकती है, लेकिन अगर मुसलसल रहती है तो आप उसको स्किप कर दें। अगर आपकी हल्की सी इरिटेशन हो रही है
तो कोई मसला नहीं है, आप उसको अप्लाई करें। उसके बाद स्किन बैरियर क्रीम्स लाजमी स्टेप। 5 स्टेप ये है कि रीबिल्ड ये नहीं कि आपने आप बस करना शुरू कर दिया, आप करे जाएँ तो आपकी स्किन मतलब कोई भी एक्सफोलिएशन के प्रोडक्ट्स इस तरह से हर किस मत यूज़ किया करें, या कोई भी ऐसी क्रीम्स जो कि बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी में अवेलेबल हैं और आपको अगर किसी ने बोली हुई हैं तो आप वो लगाना शुरू कर देते हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि आप हर चीज़ को थोड़ी मिक़दार में एहतियात के साथ लगाएं, क्योंकि लेस इज़ मोर, पहले भी कह चुकी हूँ। तो एहतियात के साथ प्रोडक्ट को लगाएं और कंसिस्टेंसी लाजमी रखें। जब भी आप कंसिस्टेंसी रखेंगे आपकी स्किन को उसकी आदत हो जाएगी और वो प्रोडक्ट आप आहिस्ता आहिस्ता करके यूज़ करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है तो प्लीज़ उस प्रोडक्ट को स्किप करें। मॉर्निंग रूटीन में आपने लाजमी जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है, जेंटल मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और साथ साथ सनस्क्रीन को लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि यही तीनों प्रोडक्ट्स आपके काम आने वाले हैं। और नाइट रूटीन में आप अपनी कोई सी भी पहले तो सबसे पहले फेस वॉश करें, जेंटल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं और देन आपको कोई सा भी जो प्रोडक्ट लगाना है जो आपके लिए सूटेबल है वो लगाएं। लेकिन पैच टेस्ट लाजमी कीजिए, और पैच टेस्ट करने के बाद अगर बिल्कुल सेट हो गया मामला आपका, आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप, अपनी स्किन को इरिटेट करना स्टॉप करें, सूट करें। किसी भी कान लोशन से या कान फेस वॉश से अपने फेस को स्क्रब करें। नेवर यूज़ स्क्रब्स मतलब फिजिकल स्क्रब्स या हार्श केमिकल्स हर किस मत यूज़ करें। रीइंट्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्ट लगाएं वो स्लोली अपनी स्किन को उसका करना है। अपनी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी के साथ उस प्रोडक्ट का आदी बनाएं। जो भी आप लगाएं उसको कंसिस्टेंट वे में लगाएं और अच्छे तरीके से लगाएं। कैसी लगी है? ज़रूर अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर लगी है। अव्वल तो मेरे ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सारी ट्रिक्स, ये सारे स्टेप्स कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।